Hello friends, today we will see another important topic, quantum number in chemistry. Hello friends, welcome to our video series. This video is for chemistry, and that is what we run with, that is the atomic structure of an atom. तो हमने देखा था उस वक्त कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एट द सेंटर न्यूक्लियर पार्ट है और अराउंड दैट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट. इनसाइड द सेंटर क्या है? प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है और नो चार्ज न्यूट्रॉन्स. एंड अराउंड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. ऐसा हमने उस दिन देखा था. लेकिन जैसे जैसे स्टडी चलता गया, उस वक्त रदरफोर्ड्स का मॉडल जो कि एक्सपेरिमेंट किया गया था गोल्ड फॉइल के ऊपर, उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल आया. बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल दैट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस. इसके पहले की जितनी भी थ्योरीज थी बोर के पहले की, उन्होंने बेस पकड़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है. लेकिन जैसे जैसे स्टडी चलते गया आगे तो फाइंड आउट हुआ कि इलेक्ट्रॉन कोई पार्टिकल नहीं है, वो तो वेव है. अभी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है, वेव है, इसका मतलब उसके आसपास चलने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी बाकी फैक्टर्स हैं वो तो इफ़ेक्ट होंगे ही. तो वो कैसे क्या इफ़ेक्ट होंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है. बोर के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव है, ये डी ब्रोली एंड हिजनबर्ग इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था. और उसके बाद हमारा स्क्रॉडिंजर जो थे, स्क्रॉडिंजर बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. इन्होंने वेव जो इक्वेशन है वो पुटअप किया था और उस वेव इक्वेशन के जो रिजल्ट्स हैं उसमें से 3 वेरिएबल्स वो फाइंड आउट हुए. और वो 3 वेरिएबल्स थे n, l एंड m. और इसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स. ये है हमारे क्वांटम नंबर्स. क्या करते हैं ये क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन का पता बता देंगे कि कहाँ ये लोकेट है. क्योंकि वेव है तो यहाँ की कोई फिक्स ऐसी पोजीशन तो होगी नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो होगी कि यहाँ हो सकता है इलेक्ट्रॉन. अगर वेव नेचर में है तो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो फाइंड आउट करने का काम इस क्वांटम नंबर ने किया. तो देखते हैं वन बाय वन इन क्वांटम नंबर का एटॉमिक स्ट्रक्चर में रोल क्या था. इलेक्ट्रॉनिक जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो फाइंड आउट करने में इनका रोल क्या था ये देखते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं n. ये है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यह प्रिंसिपल का स्पेलिंग भी देखिए, PRINCIPAL है. यानी कि प्रिंसिपल जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है ना, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, वो है. यानी कि क्वांटम नंबर का हेड है ये प्रिंसिपल. क्या डिफाइन करता है ये डिफाइन करेगा आपका शेल. एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो शेल होते हैं ना, वो डिफाइन करेगा. उसके बाद वो डिफाइन करेगा साइज.
साइज ऑफ ऑर्बिटल वो डिफाइन करेगा, और फिर डिफाइन करेगा एनर्जी आल्सो। ये 3 बातें ध्यान में रखनी है। शेल, साइज एंड एनर्जी डिफाइन करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल तो एक ऐसा 3D स्पेस है एटम के स्ट्रक्चर, एटम के अंदर, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है, वो है ऑर्बिटल। जैसे हम पहले समझते थे कि शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा नहीं है। शेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। वो होते हैं ऐसा हम नहीं बोल सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये डिफाइन करेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज स्मॉल एन, शेल, साइज और एनर्जी। अभी देखते हैं, फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 1, जिसको हम बोलते हैं के शेल, n इज इक्वल टू 2 एल शेल, और ऑर्बिट भी बोलते हैं हम लोग। n इज इक्वल टू 3 एम शेल, और n इज इक्वल टू 4 एन शेल। कितने भी हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जहाँ तक अब तक जितने भी आइटम और एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए हैं, वहाँ तक इतने शेल हमें सफिशिएंट है स्टडी के लिए। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, लेकिन 0 नहीं हो सकती। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती है। अभी देखते हैं कि हमने ये पहले देखा है कि शेल डिफाइन करेगा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये डिफाइन किया के एल एम एन। n इज इक्वल टू 1 होता है तो के शेल, n इज इक्वल टू 2 होता है तो एल शेल, n इज इक्वल टू 3 होता है तो एम शेल, n इज इक्वल टू 4 होता है तो एन शेल, राइट। तो अभी साइज क्या होगा? जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर चला जाएगा ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के नज़दीक जितना होगा उतनी साइज कम होगी, और जैसे जैसे बाहर चलेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो साइज इंक्रीज होता है। कहाँ से? न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल जो होता है वहाँ तक अगर चले जाते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाएगा ऑर्बिटल का। उसके बाद एनर्जी का क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के पास जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से बाहर थोड़े आउट ऑफ रेंज में चले जाएंगे या दूर दूर चले जाएंगे, वैसे उनकी एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी भी क्या होगी? एनर्जी भी इंक्रीज होगी, है ना। तो हमने क्या देखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या डिफाइन करता है? शेल डिफाइन करेगा, उसके बाद साइज भी डिफाइन करेगा और एनर्जी भी डिफाइन करेगा। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जैसे न्यूक्लियस से बाहर चले जाएंगे तो साइज भी बढ़ेगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। गॉट इट? समझ में आया आपके? तो अभी ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल ये 3D स्पेस है एक, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हो गया n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो आता है, ये समझ में आया है तो मैं इसको इरेज कर लूँ। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद आता है हमारा अजीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ये होता है स्मॉल एल, क्या है? अजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको ये भी बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। वो कैसा निकाला जाता है और इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं जेईई और नीट में, वो भी हम चर्चा करेंगे बाद में। ये होता है। तो ये क्या डिफाइन करेगा? जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हमने सोचा था, ये डिफाइन करेगा सबशेल, कौन सी सबशेल है, नंबर ऑफ सबशेल।
ये डिफाइन करेगा शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल, है ना। तो देखते हैं यल, n इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं n की वैल्यू अगर 1 होती है तो l की वैल्यू 0 होती है, n की वैल्यू 2 होती है तो यहाँ पे 1 आएगा, 3 होती है 2 आएगा, 4 होती है तो 1 आएगा। और ये कौन सा सबशेल डिफाइन करेगा? n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0, सबशेल होगा यस। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1, सबशेल होगा p। n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, d। और n इज इक्वल टू 4, सॉरी 3, ये 3 आएगा। n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, ये 4। ये हो गए सबशेल डिफाइन किए। और ये सबशेल के शेप क्या होते हैं ये भी डिफाइन करता है। ये क्या होता है? यस जो सबशेल है वो स्पेरिकल होता है। पी जो सबशेल है वो डम्बेल शेप, डम्बेल। ये डी होता है डबल डम्बेल शेप्ड, डबल डम्बेल। एंड यब जो होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ तक हम लोग आ गए सबशेल तक कि यल जो है यानी कि अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो क्या डिफाइन करता है? सबशेल डिफाइन करेगा और उनके शेप्स डिफाइन करेगा। अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो यल 0 होता है, क्योंकि ये यल जो होता है ये वो n-1 होता है, n-1, यानी कि n 1 होता है तो -1 0, 2 -1 1, 3 -1 2, 4 -1 3, लाइक दिस। तो ये आता है हमारा सबशेल और स्पेरिकल, ये वो शेप क्या है उसके वो डिफाइन करेगा अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। और ये भी होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये भी निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, h/2π 2l+1। तो यहाँ पे h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट एंड l इज द अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं, 2l+1, राइट, सॉरी √2l+1। तो ये होता है हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इसके इस फॉर्मूले के यूज़ करते अगर हम लोग तो हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी आपको पूछे जा सकते हैं नीट और जेईई के एग्ज़ाम में। तो ये हो गया अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो आएगा वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल m। जो स्मॉल m लेटर होता है वो होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्या डिफाइन करेगा? जैसे n ने डिफाइन किया था, शेल डिफाइन किया था, साइज डिफाइन किया था और एनर्जी भी डिफाइन किया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l ने क्या डिफाइन किया? सबशेल। देखिए अभी शेल का सबशेल में आ गए हम। इसके बाद शेप भी डिफाइन किया था, SPDF, राइट। सबशेल कौन से वो भी, और शेप भी डिफाइन किया था। और m क्या है? m डिफाइन करेगा अभी ये जो ऑर्बिटल्स है इनके ओरिएंटेशन क्या है। दैट मीन्स वो स्पेशल अरेंजमेंट होती है ना, स्पेशल 3D ऑर्बिटल 3D स्पेस में। तो ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा? एक्स एक्सिस पे है, वाई है, जेड है या इन बिटवीन है, वो ओरिएंटेशन डिफाइन करेगा यम
यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये डिफाइन करता है ओरिएंटेशन, काय के ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी डिफाइन करता है वो। राइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैक्सिमम, वो भी डिफाइन करेगा। तो ये है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देख लेते हैं एन एल एम। अगर एन की वैल्यू 1 होती है तो एल की वैल्यू हम जानते हैं 0, क्योंकि एल क्या होता है, एल इज लेस देन 0, ग्रेटर देन व्हाट, n माइनस 1। राइट, तो n माइनस 1 के करीब होगा वो, n माइनस 1 होगा। 1 है तो 1 माइनस 1 0 होगा। और m क्या होगा, m इज लेस एंड इक्वल टू देन माइनस l एंड sorry greater than minus l and less than plus l, where l is the azimuthal quantum number। तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 है, l इज इक्वल टू 0 है, तो 0 क्या है, माइनस 0 यानी कि 0 ही होगा ना, प्लस 0 यानी कि 0 होगा। राइट, तो कितने ऑर्बिटल्स हो गए इसमें, 1 ऑर्बिटल होगा। और वो ऑर्बिटल कौन सा होगा, s ऑर्बिटल है ना, s सबशेल में s ऑर्बिटल कितना होगा, 1 होगा। तो 1 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। राइट, बॉक्स कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 2 होगा तो 0, m कितने आएगा, सॉरी 2 होगा तो l इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी, माइनस 1 0 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 0 प्लस 1, क्योंकि ये वेरी करेगा। राइट, तो कितने हैं, 3 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, p, तो इसके ये सबशेल है p और इसके ऑर्बिटल है 3, 1 2 3, px py pz। इसके बाद 3 नंबर l2 होता है, और क्या वेरी करेगा, माइनस 2 से -2 -1 0 +1 2, यानी कि कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ये कौन सा हो गया, डी ऑर्बिटल। तो ये 5 ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5। राइट, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 3, कहाँ से वेरी करेगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 3 4 5 6 7। ये क्या है, f सबशेल, इसके ऑर्बिटल्स होंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, तो ये हो गए 7। तो ध्यान में आ रहा है आपके, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, n इज इक्वल टू 1 होता है तो k शेल, 2 होता है तो m शेल, l n 3 एंड 4 के लिए। l सबशेल में देखा था हमने कि s p d f, ये जो है s p d f, ये सबशेल हमने देखे थे। और m में क्या आया, ये जो सबशेल है इनके ऑर्बिटल्स कितने हैं और उनके नाम क्या है। जैसे कि s क्या है, एक ऑर्बिटल है और वो है s ऑर्बिटल, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू 2n², वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n इज इक्वल टू 1 होता है तो 2 × 1 क्या हो गया, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 1² इज इक्वल टू 2 × 1 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मैक्सिमम। इसका मतलब ये जो एक ब्लॉक है, एक बॉक्स है, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन्स है,
और वो वेव नेचर में है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हियर इन दैट इज ऑर्बिटल। तो हर एक बॉक्स की कीमत होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल इज 2 ओनली, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि n अगर 1 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, n इज इक्वल टू 2 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। वो कैसे कितने आते हैं वो देखते हैं। 6 यानी कि ये p के हो गए, s के 2 आएंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है इसका, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये इसी सीक्वेंस में क्यों आता है, क्योंकि इसकी एनर्जी भी कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है वैसे वैसे फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो यहाँ पे यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो डिफाइन करेगा शेल, इसका साइज भी डिफाइन करेगा और एनर्जी भी डिफाइन करेगा। तो फिर चले जाते यल अज़ीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये डिफाइन करेगा। ये डिफाइन करेगा कि इसमें कितने सबशेल है, उनके शेप क्या है, ये यल का काम है। और वो वेरी करेगा, यल वेरी करेगा 0 to n-1, यानी कि 0 to n-1। बाद में डिटेल में देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होते वक्त इसका बाइफर्केशन कैसा होता है, डिटेल में देखेंगे। ये यल सबशेल और SPDF जो सबशेल है वो इनके शेप्स क्या होते हैं वो बताएगा। S होता है स्पेरिकल, P होता है डम्बेल शेप, D होता है डबल डम्बेल और F कॉम्प्लिकेटेड होता है। M जो है वो वेरी करेगा -L to +L। तो 0 यानी कि n इक्वल टू 1 होता है तो L 0, इसमें अगर वैल्यू डालते हैं -0 0 -0 यानी कि 0, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, वो होगा S ऑर्बिटल, और उसमें मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। ये उसका फॉर्मूला है 2n², राइट। अभी एक बात ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ शेल ये जो होते हैं वो नंबर ऑफ सबशेल के बराबर होते हैं। एक सबशेल है ना, यस सबशेल, यानी इक्वल टू 1 होता है तो 1 सबशेल, 2 सबशेल है ना, यस एंड पी, 3 सबशेल, 4 सबशेल। वो कैसे आते हैं वो और भी डिटेल में देखेंगे, ये यहाँ पे आपके समझ में नहीं आएगा, और भी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये ध्यान में आना चाहिए आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने जैसे देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है वो इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ये हमने देखा था। लेकिन उसकी एक्चुअल एड्रेस क्या है, फिक्स लोकेशन क्या है, ये बताता है हमारा ये क्वांटम नंबर्स n l m। और उसके बाद जो आता है वो s क्वांटम नंबर, जो कि स्क्रॉडिंजर्स इक्वेशन का, वेव इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये एडिशनल है। वो ये s क्या बताएगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसमें दोनों भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्पिन के नहीं होते हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, और वो करेगा +½ यानी कि क्लॉकवाइज समझ लीजिए इसको, और -½ एंटी क्लॉकवाइज। अगर इनका थोड़ा स्टडी कर लेते हैं हम लोग, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये n l m, ये तीनों की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, लेकिन ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है पैरेलल स्पिन यानी कि क्लॉकवाइज स्पिन एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन इसी तरीके का करेगा, और वो मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की होती है, इसलिए 2 ही अपॉर्चुनिटीज़ है, +½ होगा या तो फिर -½ होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ एवरी एटम, यानी कि एवरी एटम की अगर बात करेंगे, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स of same element or atom can have all 4 types of
क्वांटम नंबर यानी कि सेट ऑफ ऑल 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर सेम, वो 4 सेम हो ही नहीं सकते। यही तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम कैन हैव द सेट ऑफ 4 ऑल क्वांटम नंबर्स दैट इज n l m s सेम। ये 3 सेम हो सकते हैं, n l m सेम हो सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें से 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, 2 ही ऑप्शंस हैं, 2 ही सोल्यूशन है, प्लस हाफ माइनस हाफ, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ? भले हम 10-12 इलेक्ट्रॉन उसमें घुसेड़ देंगे, वो लेगा नहीं ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो प्लस हाफ माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। यही तो है स्पिन क्वांटम नंबर। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट नो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेम एटम all the set of all 4 quantum numbers similar, होता ही नहीं है। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, तो इसको हम बाद में और देखेंगे। तो ये जो क्वांटम नंबर है आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज डिनोटेड बाय n, azimuthal quantum number denoted by l, magnetic quantum number denoted by m and spin quantum number denoted by s, ये हमने इसमें देखा है। और ये चारों भी क्वांटम नंबर या इसमें से n l m यानी कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें इलेक्ट्रॉन का एड्रेस डिफाइन करते हैं कि वो एग्जैक्ट उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, किस ऑर्बिटल में होगी, ये हमें बताते हैं n l m। तो आज के लिए ये जो वीडियो है यहाँ तक मैं सीमित रखता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में आपको थोड़ी दिक्कत ना जाए इसलिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे और आपको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कैसा होता है, उसकी एनर्जी कैसी बढ़ती है, ये भी बताएंगे कि आपको जो नेक्स्ट कमिंग पार्ट होगा, यानी कि अब्बो प्रिंसिपल है और हंस रूल, ये समझने में आपको पूरी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, सहज आप समझ पाओगे। तो यहाँ पे रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ RVP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यश।